हेलो एंड वेलकम टू एनएस पॉलिटेक्निक कॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग कैसे करते हैं। कोई भी केमिकल इक्वेशंस को हम लोग बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं। ये क्लास 10 में आप लोग या फिर 9 में भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो जेक्सपो के क्लास में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस आता है। तो ये बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो सिंपल तरीके से हम लोग सिखाएंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को बैलेंसिंग एक इक्वेशंस दे दिया है, इसको बोला है कि बैलेंसिंग करने के लिए, ठीक है। तो बैलेंसिंग जो होगा ये क्या होगा, FeCl2 इक्वल FeCl3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको बैलेंसिंग करना है। कैसे बैलेंसिंग करना है देखो, हम इजी तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग कैसे लिख लोगे, यहाँ पे दो तरीका होता है, दो साइड्स होता है, एक होता है LHS और एक होता है RHS। तो हम लोग LHS में जो है उसको लिख लेंगे और RHS में जो वैल्यू है उसको हम लिख लेंगे, ठीक है ना। तो LHS में क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल है हम लोगों के पास एक Fe, ठीक है, और यहाँ पे क्या है Cl है, ये लिख दिया मैंने। बिल्कुल सेम तरीके से RHS में भी दो है, एक है Fe और यहाँ पे है Cl। दोनों मतलब दोनों साइड में ही सेम चीज रहेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वांटिटी में लिखेंगे। कैसे, Fe कितना है, अगर कुछ नहीं है इसका मतलब है Fe हम लोगों के पास पहले से ही 1 दिया हुआ है, ठीक है। Cl कितने दिया हुआ है, Cl हम लोगों के पास यहाँ पे देखो Cl2 मतलब इसका वैल्यू 2 है। RHS में भी Fe का वैल्यू कितना हुआ है, Fe का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो हम लोग लिख देंगे Fe का वैल्यू 1। एंड Cl का वैल्यू कितना दिया हुआ है, Cl का वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों के पास 3। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑल्टरनेट करके इक्वल करेंगे। देखो यहाँ पे LHS में Fe भी 1 है, RHS में Fe भी 1 है, इसका मतलब इसको चेंज नहीं करना होगा। तो क्या चेंज करना होगा, Cl में यहाँ पे 2 है, Cl यहाँ पे 3 है। तो अभी ऐसे तरीके से अगर आ जाए तो इसको और इसको इक्वल करने का तरीका क्या होगा, इस साइड में जो वैल्यू है इसको मल्टीपल कर दो यहाँ से, और इस साइड में जो वैल्यू है इसको मल्टीपल कर दो यहाँ से। मतलब क्या बोला मैंने, मतलब बोला है कि अगर Cl यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 से इसको मल्टीपल करो। अगर 3 से हम लोग मल्टीपल कर दिया तो क्या बन जाएगा 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किया, मैं Cl को 3 से मल्टीपल कर दिया, कितना में, LHS में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं 3Cl, ठीक है। तो ये टोटल क्या बन जाएगा 6Cl2। अभी सेम तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या से मल्टीपल करना होगा, LHS में वैल्यू कितना था 2, तो 2 से हम लोग मल्टीपल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 6, यानी कि 2 को कहाँ पे Cl में, तो Cl में यहाँ पे है, तो 2 को यहाँ पे मल्टीपल कर दिया मैंने, ठीक है। समझ में आया अभी तक। तो यहाँ पे Cl का तो इक्वल हो गया 6 और 6 यहाँ पे, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे और एक प्रॉब्लम हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे एक Fe 1 था, यहाँ पे Fe कितना हो गया, Fe हो गया 2। तो यहाँ पे Fe का जो न्यू वैल्यू होगा वो हम लोग लिख देंगे 2, ठीक है ना। तो Fe अगर RHS में 2 है तो LHS में भी हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 बना देंगे। तो कैसे बनाएंगे, सिंपल हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीपल कर देंगे। सो 2 से Fe को मल्टीपल कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2Fe। तो ये हमारा बन गया बैलेंस इक्वेशंस, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 2। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है LHS में क्या दिया हुआ है बच्चों लोग, FeNO2 है, यहाँ पे Fe2NO3 है, ठीक है। तो हम लोगों का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हम लोग LHS में जो है एंड RHS में जो है वो सब डिवाइड कर देंगे। कैसे, देखो LHS यहाँ पे लिख दिया LHS, यहाँ पे लिख दिया हम लोग RHS, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या करेंगे हम लोग, LHS में क्या है, LHS में Fe है और क्या है ऑक्सीजन है, तो हम लोग लिख दिए यहाँ पे FeNO है, सिंपल बात। तो यहाँ पे भी सेम तरीके से सेम क्वांटिटी सेम नहीं होगा, लेकिन जो एटम्स है मतलब जो एलिमेंट्स है वो सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, Fe यहाँ पे O होगा, या मैंने लिख दिया। अभी हम लोग का जो एटम नंबर है वो सेम करना होगा, यानी कि जो क्वांटिटी है वो सेम करना होगा। तो हम लोग लिख देते हैं Fe कितना है, Fe है 1, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 2, ठीक। RHS में Fe कितना है, Fe है 2, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 3, ठीक है।
अभी हम लोगों ने क्या बोला, अभी हम लोगों ने पहले में बोला फर्स्ट ऑफ ऑल एफी को इक्वल करना। एफी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एफी 2 है, तो यहाँ पे 1 को 2 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो है इसको मल्टीपल कर देना पड़ेगा, उल्टा साइड में जो होगा तो ये बन जाएगा 2, यानी कि हमने 2 से मल्टीपल किया किसको, एफी को, तो 2 से हम लोग मल्टीपल कर देंगे एलएचएस को, बन गया ये इक्वल, तो एफी का काम हो गया। अभी बाकी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 3 है, तो क्या करना होगा आप जल्दी से करिए कि एफी ऑक्सीजन को यहाँ से 3 से यहाँ पे मल्टीपल करना होगा और ये 2 से ये ऑक्सीजन को मल्टीपल करना होगा, तो ये इक्वल बन जाएगा। तो ये वाला में हम लोग ऑक्सीजन को 3 मल्टीपल कर दिया, ठीक है, तो ये 3 को कहाँ पे मल्टीपल किया, ऑक्सीजन को एलएचएस में, तो 3 से मल्टीपल किया, तो ये बन जाएगा कितना 6, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी ऑक्सीजन को यहाँ पे कितना करेगा 2 से मल्टीपल कर देना का है, तो 2 से मल्टीपल कर दिया, कहा कितना से 2 से, कहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, बन जाएगा 6। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे Fe2 था पहले में, ठीक है, तो अभी 2 से और मल्टीपल हो गया तो कितना बन जाएगा RHS में Fe, ऑब्वियसली Fe और 2 से मल्टीपल होके अब बन जाएगा कितना 4। तो अभी RHS में अगर 4 है तो LHS में भी हम लोग क्या करेंगे 4 बनाएंगे, तो आगे से 2 मल्टीपल किया हुआ था हम लोगों ने, तो और एक 2 अगर मल्टीपल किया तो Fe इक्वल हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना से हम लोग मल्टीपल कर रहे हैं 4 से, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे 4Fe, ये बन जाएगा हम लोगों का बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है हम लोगों का इक्वेशंस, C2H4 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2, ये इक्वल टू नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी बैलेंस तो नहीं हुआ तो हम लोग इक्वल नहीं लिख सकते ना, तो हम लोगों के पास क्या लिखना है, फर्स्ट स्टेप जो बोला है हमने, LHS लिख दो, LHS यहाँ पे लिखो RHS, ठीक। अभी क्या लिखना है हम लोगों को, जो दिया हुआ है ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन जो भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे कार्बन दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो हम लोग लिख दिए, ठीक। सही तरीके से हम लोग RHS को भी लिखेंगे, क्या क्या C दिया हुआ है, H दिया हुआ है, O दिया हुआ है। अभी नंबर ऑफ एटम लिखेंगे, इसमें क्या क्या है, मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स है यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कार्बन को LHS में देखेंगे, सिंपल का है, क्या है कार्बन कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ठीक। H कितना है, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 4 है, तो 4 लिख देते हैं, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 2, तो लिख दिया। RHS पे भी हम लोग सेम ही तरीके से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कार्बन कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2 है और 1 यहाँ पे है, टोटल कितना है 3 है, तो लिख दिया हमने। तो हम लोग इक्वल करेंगे, सिर्फ सी बात ये है, तो यहाँ पे 2 है कार्बन, यहाँ पे 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1 को 2 बनाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे इनटू कर देंगे 2, ठीक है ना, तो क्या किया इनटू कर दिया 2, किस में हो, यहाँ पे जो कार्बन है, तो यहाँ पे हम लोग कर दिया फर्स्ट ऑफ ऑल 2, तो ये बन जाएगा कार्बन का वैल्यू 2, तो कार्बन का समतुलना हो गया। अभी क्या है हाइड्रोजन का करना होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को मल्टीपल करेंगे 2 से, तो 4 बन जाएगा ना, ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 से हम लोग मल्टीपल कर दिया, तो ये बन गया 4। तो 2 से कहाँ से मल्टीपल किया, हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन कहाँ पे H2 पे, तो यहाँ पे बन गया 2, ठीक है, तो हाइड्रोजन का हो गया। अभी ऑक्सीजन को, अभी देखो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन का चेंजेस हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन अभी RHS में 3 नहीं है, क्या क्या है देखो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 था, तो 2 इंटू 2 4 बन गया, 4 यहाँ पे और 2 इंटू हो गया, तो यहाँ पे 2, यानी कि यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 2 2 2 4 है, तो 4 प्लस 2, यानी कि अभी ये कितना बन गया ऑक्सीजन, अभी ये बन गया RHS में 6। समझ में आया बच्चों लोग क्या बोला मैंने, ठीक है, तो हम लोगों का जो ऑक्सीजन का वैल्यू है अभी कितना है 6, तो अभी ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 3 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक ना, समझ में आया क्या बोल, चलो क्या बोला मैं, तो यहाँ पे 3 से हम लोग मल्टीपल कर देंगे किसको, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कहाँ पे यहाँ पे सिंपल है, तो 3 से हम लोग मल्टीपल कर दिया। और यहाँ पे कुछ अगर मतलब ये इसका जरूरत नहीं है मल्टीपल करना, तो इसका वैल्यू 1 लिख देना, कोई बात नहीं है, ठीक है।
तो ये इजी तरीके से हम लोग देखा है कैसे करते हैं, ठीक है।